हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली बार हम अभी लास्ट टॉपिक है मॉडल का। पिछली बार हम पढ़ चुके थे सेल शुड विल वुड। आज हम पढ़ेंगे मस्ट ऑट टू डेयर नीड यूज टू। इनका प्रयोग कहाँ होता है। ये सबसे थोड़ा सा इजी है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेगा आपको। सबसे पहले मस्ट और ऑट टू, मस्ट ऑट टू और शुड, ये दोनों ऑट टू और शुड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने इनको साथ लिया है। मस्ट और ऑट टू में क्या डिफरेंस है आज हम पढ़ेंगे। नेसेसिटी, मस्ट के लिए किसका नेसेसिटी यानी आवश्यकता, ऑब्लिगेशन यानी बाध्य, और ऑट टू में क्या होता है मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता का होता है, और डिजायरेबिलिटी इच्छा। तो मोर ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता। तो अब उदाहरण देखते हैं। ऑब्लिगेशन के लिए वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए। तो एक बाध्यता है वी मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है। तो इसी प्रकार मॉरल ऑब्लिगेशन में देखिए वी ऑट टू या शुड हेल्प ही, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये नैतिक बाध्यता है लेकिन नैतिकता से संबंधित है। तो नैतिकता का डिफरेंस हो गया इन दोनों में, मस्ट और ऑट टू में, ठीक है। फिर है लॉजिकल इन्फ्रेंस यानी तार्किक निष्कर्ष। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफिकल्ट, मतलब ऐसी भीड़ में रहना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हो गया, तार्किक हो गया भाई, इतनी भीड़ में रहना मुश्किल है, तो मस्ट का प्रयोग हो गया। शुड भी नहीं आएगा, ought टू भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक है भाई, लॉजिक है। इतनी भीड़ में हर कोई परेशान हो जाता है, तो रहना मुश्किल है। दूसरा है गेस यानी पूर्वानुमान। अगर ought टू की बात करें, शुड की बात, पूर्वानुमान के लिए क्या आता है, द ट्रेन शुड बी अराइविंग नाउ, ट्रेन पहुंचने वाली है शीघ्र ही। इसमें तार्किक निष्कर्ष नहीं है, इसमें पूर्वानुमान के आधार पर, गैस के आधार पर हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रेन शुड बी अराइविंग नाउ, ये से हो सकता है। ही शुड नो नंबर, तो हमें उसके नंबर मालूम होने चाहिए, तो ये पूर्वानुमान के लिए लगाया जाता है। दूसरा है नेसेसिटी, आवश्यकता। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, सभी उम्मीदवारों को, ये पेपर में लिखा होता है, सभी उम्मीदवारों को सभी क्वेश्चन के आंसर देना अनिवार्य है। तो नेसेसिटी नहीं, आवश्यकता है। इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यू शुड आउट टू मोर केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तुम्हें अपनी हेल्थ के प्रति सावधान होना चाहिए। अब इसमें आवश्यकता नहीं है, वो माने तो माने, नहीं माने तो उसकी मर्जी। तो इसमें नैतिकता का ये मतलब नैतिकता बाध्य है, इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यकता आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर मस्ट और हैव टू में अंतर क्या है। पर्सनल, ये भी बाध्यता, दोनों बाध्यता के लिए है, लेकिन बाध्यता में क्या अंतर है, दोनों में ऑब्लिगेशन है, लेकिन क्या मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस है। मस्ट होता है पर्सनल और हैव टू होता है इम्पर्सनल, ये आपको ध्यान रखना है। बाध्यता दोनों में है, लेकिन इसमें अंतर है, इसमें भी ऑब्लिगेशन है और इसमें भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। दोनों में ऑब्लिगेशन है, लेकिन अंतर क्या है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इसमें व्यक्तिगत भावनाएं काम करती है, मस्ट में आपकी भावनाएं ही इसमें शामिल है। जैसे आई मस्ट गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई वॉन्ट टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। तो इसमें व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी है, तो मस्ट का प्रयोग आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हैव टू का प्रयोग नहीं आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो हैव टू में, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना है। आई एम गोइंग अवे बाई 6:30 ट्रेन एम, मुझे सुबह जल्दी 6:30 वाली ट्रेन में जाना है। तो ये कोई बाहरी फोर्स है, यानी कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है कि इसको उठना पड़ रहा है, तो ये इम्पर्सनल हो गया। इसमें खुद की फीलिंग्स काम नहीं कर रही, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इसको काम करना पड़ रहा है। तो आई हैव टू गो, तो इससे उठना पड़ रहा है, तो आई हैव टू। और इसमें कोई फोर्स नहीं, बाहरी फोर्स कोई नहीं है, इसकी पर्सनल फीलिंग्स है, तो आई मस्ट का प्रयोग आएगा। इसी का मस्ट का अगर प्रेजेंट फ्यूचर में कर सकते अपन, लेकिन पास्ट में इसका हैड टू होगा, हैड टू।
मस्ट को हैड टू के रूप में हम पास्ट में यूज में करते हैं। वी हैड टू गो, हमें जाना था, तो वी हैड टू गो। तो इसी प्रकार इसका भी बन जाएगा फ्यूचर और पास्ट में। आई हैड टू गो, आई हैड टू गेट अप, आई शैल हैव टू गेट अप। ठीक है, फ्यूचर में इस तरह बन जाएगा। फिर करते हैं डेयर, हिम्मत करना, और नीड यानी आवश्यकता होना। डेयर यानी हिम्मत करना, नीड, ये दोनों मेन वर्ग के रूप में भी कार्य करती है। डेयर का मेन वर्ग के रूप में भी कार्य किया जाता है। अगर कब कैसे करती है, जैसे ये तो वहाँ पर मॉडल का काम कर रही है। देखिए, इट लुक्स लाइक ही डेयर फाइट द बिग गाय। वह इस तरह दिख रहा था कि वह बड़े लड़के से लड़ रहा था। ठीक है, ही लुक्स लाइक ही डेयर फाइट द बिग गाय, वह बड़े लड़के से फाइट करने का साहस कर रहा था। तो यहाँ पर अगर डेयर के बाद में ये पर्सनल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ एस लगना चाहिए, या सेकंड पास्ट में भी डी लगना चाहिए, पर हालांकि ऐसा नहीं लगा। तो ये यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग हुआ है डेयर का। तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी रूप के रूप में ये प्रयोग हुआ है। नहीं, इनके बीच में कोई इन्फिनिटी का प्रयोग है, टू का प्रयोग भी नहीं है। विदाउट टू इन्फिनिटी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी रूप के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एस यानी ईडी भी नहीं लगा। इसी प्रकार इसमें भी नीड में भी ऐसा ही है। नीड में कभी भी एस यस नहीं लगा है। नो बॉडी नीड नो द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, लेकिन डेयर का प्रयोग नेगेटिव में कम प्रयोग होता है, लेकिन डेयर का प्रयोग नेगेटिव में कम होता है, नीड का प्रयोग नेगेटिव में ज़्यादा होता है। जैसे नो बॉडी आ रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव प्रयोग आ रहा है। नो बॉडी नीड नो द नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति को किसी को भी उसके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। तो नो बॉडी, नथिंग, नो वन, हार्डली, स्केली, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो अगर सकारात्मक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड लेने पड़ते हैं। तो नीड का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में ही किया जाता है। सकारात्मक वाक्यों में अगर प्रयोग करें तो नोबडी, ये नेगेटिव तो आएगा। इस प्रकार ज़्यादा नेगेटिव में हो जाता है। ही नीड नॉट गो, उसे नीडेंट, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नीड का प्रयोग हो गया। ठीक है, इसमें भी डेयर नॉट फाइट या नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं, डेयर को आगे कर देंगे। हाउ डे यू टच मी, तुमने मुझे साहस करने का दुस्साहस कैसे किया, हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर का इंट्रोगेटिव बनाते समय डेयर को आगे ले आएंगे। इसी प्रकार इसको भी इंट्रोगेटिव बनाते समय नीड को आगे ले आएंगे। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसको पता है लिखने की आवश्यकता है। नीड आई राइट टू हिम, तो नीड को आगे ले आएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नीड में भी कहीं पर भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस या एस या ईडी नहीं लगा रखा, तो यहाँ पर ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है। और नहीं, मैंने इन्फिनिटी टू का प्रयोग किया है। विदाउट टू के इन्फिनिटी का मैंने प्रयोग किया है। नॉट गो, नॉट के बाद में गो आ रहा है, टू कहीं पर भी नहीं आ रहा। ही नीड नॉट गो। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, नो बडी नीड नो, टू नहीं लगाया बीच में, नीड नो द नेम ऑफ द पर्सन। इसी प्रकार मस्ट नॉट, निषेध, नेगेटिव ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑब्लिगेशन तो है ही, अगर नेगेटिव ऑब्लिगेशन है मस्ट नॉट। इसी प्रकार नीड नॉट, बाध्यता नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन द रेलवे लाइन, लोगों को रेलवे लाइन की तरफ नहीं चलना चाहिए, तो निषेध एकदम। बाध्यता है इसमें, तो मस्ट नॉट, तो नॉट का प्रयोग हो गया। यू नीड नॉट टर्न ऑन द लाइट, आई कैन सी वेरी वेल, तुम्हें लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है, चाहे लाइट जला भी सकता है, लेकिन ऐसी बाध्यता नहीं है। तो इसमें वो अगर देख रहा है फिर भी अगर लाइट जलाना चाहे तो जला सकता है। यू नीड नॉट नो टर्न ऑन द लाइट, आई कैन सी वेरी वेल। तो इसी प्रकार नीड नॉट, मस्ट नॉट हो। एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूज्ड टू, पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, जो पास्ट में कोई आदत
थी, अब बंद हो गई वर्तमान में, तो उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ही यूज्ड टू प्ले द गिटार, वह गिटार बजाया करता था। पास्ट हैबिट है जो अब नहीं है। तो इसमें नेगेटिव बनाते समय ही डिडंट यूज़, ये भी कर, दो ऑप्शन है इसे नेगेटिव बनाते समय। ही डिडंट यूज टू द गिटार, तो यूज की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डिड के साथ। और ही यूज नॉट टू प्ले, ही यूज नॉट टू प्ले द गिटार, यहाँ यूज टू के बाद में नॉट आ जाएगा, यूजंट हो जाएगा। पर ये वर्तमान में प्रयोग में नहीं है। डिड नॉट का ज़्यादा यूज़ होता है, इसी से इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, डिड ही यूज टू द गिटार। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। मस्ट नेसेसिटी ऑब्लिगेशन के लिए, आउट टू मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। मस्ट पर्सनल फीलिंग के लिए आता है, और हैव टू इम्पर्सनल, यानी जिसमें अपनी व्यक्तिगत भावना नहीं है, किसी तथ्य के आधार पर अपन हैव टू, तथ्य के आधार पर सिचुएशन चेंज होती है, इसमें हैव टू का प्रयोग या हैज टू का प्रयोग करते हैं। डेरी नहीं मत करना, ठीक है। और नीड आवश्यकता होना, इसका भी नेगेटिव में ज़्यादा प्रयोग होता है। मस्ट नॉट निषेध के लिए, नीड नॉट आवश्यकता नहीं है जिस चीज़ की, यूज टू कोई पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। तो इसमें अपन ऑप्शन भरेंगे किस प्रकार इसको करते हैं। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज में, विनीता मिस हर एक्स्ट्रा क्लास, शी डिड नॉट डू वेल इन द एग्जाम। विनीता ने अपनी क्लास मिस कर दी है। शी डिड नॉट डू वेल इन एग्जाम, उसने एग्जाम में अच्छा का, हाफ ईयर एग्जाम, यहाँ पर हाफ ईयर एग्जाम है, उसने हाफ ईयर में भी अच्छा नहीं किया। तो उसको अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, नीड नॉट और मस्ट नॉट में क्या आएगा, उसको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हाफ ईयर एग्जाम में भी अच्छी परफॉर्म नहीं की, अच्छा कार्य नहीं किया। तो नीड नॉट या मस्ट नॉट आएगा इसमें, मस्ट नॉट, उसको विनीता को एक्स्ट्रा क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हाफ ईयर एग्जाम में अच्छा नहीं किया। अगला देखिए, राधा अटेंड एक्स्ट्रा क्लास, राधा ने अटेंड एक्स्ट्रा क्लास, सी डिड वेरी वेल इन द हाफ ईयर एग्जाम, उसने हाफ ईयर एग्जाम में अच्छा किया है। तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है राधा को अटेंड क्लास करना, लेकिन विनीता को थी, तो इसलिए मस्ट नॉट आया यहाँ पर, नीड नॉट। ठीक है, तो नीड नॉट, उससे क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने एग्जाम में अच्छा किया, हाफ ईयर एग्जाम में। इस प्रकार अगला देखिए, तीसरा आपको भरना है इसमें मस्ट और हैव टू, मस्ट हैव टू भरना है। यू ऑब्टेन एज स्पेशल परमिट टू क्लाइंब इन चाइना, अथवा और यू वॉन्ट बी अलाउड टू क्लाइंब, नहीं तो आप क्लाइंब पर नहीं चढ़ सकते, आपको अनुमति नहीं मिलेगी, आपको स्पेशल परमिट चाइना से परमिट चाहिए, चाइना में जो माउंटेन है उस पर चढ़ने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। तो इसमें बाहरी फोर्स कर रही है, पर्सनल फीलिंग्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो मस्ट हैव टू में क्या आएगा, मस्ट या हैव टू, तो हैव टू का बाहरी फोर्स है, कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उसको परमिट लेना पड़ेगा, तो हैव टू का प्रयोग यहाँ पर आ गया है। अगला है देखिए, आई वियर ए सूट इट इज़ ए फॉर्मल पार्टी, मुझे एक फॉर्मल सूट पहनना चाहिए, फॉर्मल पार्टी है। तो इसमें क्या आएगा, मस्ट और हैव टू में से। आई वियर ए सूट आई वांट टू लुक गुड, दूसरा है मुझे सूट पहनना चाहिए कि मैं अच्छे दिखूं। इसमें दूसरे पाँचवें में पर्सनल फीलिंग्स है, और चौथे में क्या पर्सनल फीलिंग नहीं है। इसमें आपको कोई बाध्यता है, कोई परिस्थिति है जिससे आपको ये पहनना पड़ेगा, तो आई हैव टू वियर, ठीक है। इसमें मस्ट वियर, इसमें पर्सनल फीलिंग काम करिए, आई वांट टू लुक गुड, तो इसके हिसाब से इसमें मस्ट आ गया। और इसमें फॉर्मल पार्टी थी, तो आपको ये पहनना पड़ेगा, तो आई हैव टू वियर। दोनों का अगर पास्ट देखें तो आई हैड टू वियर, इसका भी आई हैड टू वियर, दोनों का पास्ट एक ही होगा।
फिर अगला देखते हैं छठा, वी वॉच टीवी सो मच, हमें अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए। तो शुडंट या मस्ट नॉट, अधिक टीवी नहीं देखना चाहिए, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये शुडंट, ये सुझाव है, आप देखे तो देखे नहीं देखे तो शुडंट का प्रयोग, शुडंट वास्तव में टीवी नहीं देखनी चाहिए। यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, आपको मेडिसिन रेगुलरली लेना चाहिए, मस्ट और शुड, अवश्य लेनी चाहिए आपको मेडिसिन, तो इसमें बाध्यता है, मस्ट आवश्यकता है, यू मस्ट टेक। अगला देखो, यू ऑल्सो टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए, तो इसमें ये शुड का प्रयोग होगा, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक, यू शुड टेक रेस्ट। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके पीडीएफ लिंक भेजा है यूट्यूब पर, आप उस पर भी बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करके इस पर थोड़ा सा कमांड कर सकते हो। कंफ्यूजिंग बहुत है, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो इस पर कमांड कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैंने पीडीएफ लिंक यूट्यूब पर लिंक भेजा है, डाला है, तो आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। यह आज मॉडल पूरा हो चुका आपका, धन्यवाद।